हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आप सब ने डेफिनेटली संभावना का लेटेस्ट वीडियो देखा होगा और यकीनन देखकर आई थिंक हर किसी को बुरा लगा होगा। अभी जिस फेज से वो गुज़र रही है और जिस सिचुएशन में वो करंटली है, वो देखकर तो और भी ज़्यादा सबको बुरा लग रहा होगा। ख़ास तौर पे वो लोग जो इस तरह की सिचुएशन से एग्जैक्टली जूझ रहे हैं, या जो ऐसी सिचुएशन जिनके साथ एक ज़माने में हो चुकी है, तो वो सब इस सिचुएशन से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रहे हैं। और वो लोग भी कनेक्ट कर रहे हैं जिनके साथ कभी ये सिचुएशन हुई ही नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, हम लोग कितना भी किसी को सॉरी क्रिटिसाइज़ कर ले, कितना भी हम उसकी गलती पर उसको चार बातें कह दें, लेकिन हम भी इंसान हैं, हमारे भी इमोशंस हैं। हम लोग भी वो जज्बा रखते हैं, ख़ास तौर पे पॉडकास्टर, कि नहीं भाई, अगर कोई जेन्युइनली दुखी है तो उसके दुख में शरीक होकर उसको सांत्वना देना, उसको हिम्मत देना, ये भी हमारे जैसे पॉडकास्टर्स का काम होता है। हालांकि मैं बेसिकली संभावना की कई चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करती हूँ, जो उन्होंने कुछ वक्त पहले पब्लिक के साथ में फिर से लड़ाई करी थी, कि कुछ बातें उन्होंने बोली थी जिसके ऊपर मैंने बनाया था वीडियो। तो मैं वो बात नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे काफ़ी बुरा लगा था और उसके बाद मैंने तय किया था कि मेरा ये लास्ट वीडियो होगा। अब मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊँगी किसी भी व्लॉगर के ऊपर, और ख़ास तौर पे संभावना के ऊपर तो बिल्कुल नहीं बनाऊँगी। लेकिन जब मैंने देखा, जो भी उनकी सिचुएशन देखी, तो मुझे लगा कि ठीक है, चलो कोई नहीं। संभावना की लाइफ में काफ़ी अच्छा टाइम भी देखा है, तो जब उसके ज़िंदगी में बुरा वक्त आ गया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उस पर बात ना करें। और एज अ विमेन मुझे लगता है कि संभावना को हमारी विशेष की काफ़ी ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि संभावना मुझे काफ़ी मेंटली टूटी हुई दिखी। ऑफ कोर्स अविनाश भी मेंटली डिस्टर्ब था, लेकिन क्या होता है, जो मर्द होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को ऐसे खुलकर एक्सप्रेस करने में कंफर्टेबल नहीं होते। तो अविनाश काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखा रहा था और वो बिल्कुल सही कर रहा था। अगर वो भी ऐसे टूट जाएगा तो संभावना का क्या होगा। वो ऑलरेडी एक गिल्टी उसमें है कि मैं अपने हस्बैंड को बच्चा नहीं दे पा रही हूँ, मैं अपने इन लॉज की गोद में पोते पोती नहीं डाल पा रही हूँ, मैं एक औरत नहीं हूँ, समाज अब फिर से मुझे 10 बातें सुनाएगा। तो ये भी काफ़ी उसके चेहरे पर मुझे वो दिखा, जो हर औरत के चेहरे पर तकलीफ़ दिखती है जब वो इस तरह की सिचुएशन फेस करती है। और ख़ास तौर पे संभावना ने ये भी बताया कि डॉक्टर को लग रहा था कि शायद ट्विन्स होंगे। तो ये तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी कि जहाँ पर संभावना जो है वो प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रही है, और अब वो प्रेग्नेंट भी हो गई है, और साथ में एक नहीं दो दो बच्चे उसकी गोद में आएंगे। तो उस औरत के लिए, उस पति के लिए, उस कपल के लिए तो ये बहुत बड़ा मोमेंट था कि एक ही बारी में देखो। मैं भी सारी जो सिचुएशंस को समझती हूँ आज की तारीख में। आजकल जो कपल नेचुरली भी फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि भाई इकट्ठे दो दो हो जाएं, क्योंकि दो बच्चे क्या है, साथ में जैसे तैसे करके पल जाते हैं। आजकल क्या है, लोगों में पेशेंस नहीं है। एक बच्चा हुआ, फिर 2 या 3 साल बाद या 1 साल बाद दोबारा से फैमिली ट्राई करना, फिर कंसीव करना, वापस से उस मोमेंट को एक बार फिर से रिवाइव करना, ये स्पेशली विमेन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है आजकल की महिलाओं के लिए। क्योंकि पहले का ज़माना अलग था, आज की विमेन्स नहीं बर्दाश्त कर पाती हैं। भले ही आप सी सेक्शन करवाओ या नेचुरल डिलीवरी कराओ, पर वो जो पूरी 9 महीने की जो जर्नी होती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली होती है। बहुत रेयर केसेस में होता है कि प्रेगनेंसी स्मूथ जाती है, कईयों को बाद में आफ्टर इफ़ेक्ट्स आते हैं, कईयों को पहले आते हैं। सबकी देखो बॉडी का अपना अपना हिसाब होता है। और संभावना की अगर बात करें तो संभावना ऑलरेडी अपनी एज में काफ़ी ज़्यादा लेट है प्रेगनेंसी के लिए। तो एक लेट प्रेगनेंसी के भी
काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। संभावना के खुद के भी हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं और जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, फिर भी संभावना डटी हुई थी। मुझे ना लास्ट का जो उसका बर्थडे ब्लॉग था, वहाँ पर मुझे डाउट हुआ जब उसने कहा आजकल मुझे चाय अच्छी लगने लगी है, तो मेरा माथा वहीं पे ठनक गया कि भाई एक कॉफ़ी लवर अचानक से चाय लवर कैसे बन गई है। क्योंकि लोग भी संभावना को कह रहे थे कि अगर आपको ट्रीटमेंट करा रहे हो, आईवीएफ करा रहे हो, प्रेगनेंसी करवा रहे हो, तो आपको जो है कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। उस वक्त संभावना काफ़ी भड़की थी, लेकिन संभावना ने धीरे धीरे कॉफ़ी काफ़ी कम कर दी थी। और जब उसने बोला आजकल मुझे चाय अच्छी लग रही है, तो मुझे डाउट हुआ कि देयर इज़ समथिंग फिशी। और संभावना का वेट भी काफ़ी बढ़ रहा था, तो ये भी एक रीज़न था। और स्पेशली अविनाश का भी नेचर मुझे काफ़ी चेंज लग रहा था, काफ़ी जिस तरीके से वो डांस कर रहा था। इवन अविनाश भी बहुत खुश था। वो बात अलग है कि उन्होंने अपनी खुशी को कंट्रोल करके रखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी वो जो खुशी थी वो दबी की दबी रह गई। एज अ कपल ऑब्वियसली ये कपल के लिए बहुत बड़ी बात होती है। देखो, एक मदर के अपने इमोशंस होते हैं इस सिचुएशन में, और एक मर्द के, एक फादर के अपने होते हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अपने इमोशंस को जो है प्रकट कर रहे होते हैं। वुमेन्स थोड़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं, मर्द लोग नहीं होते हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अविनाश की भी पर्सनालिटी काफ़ी बदली हुई दिखाई दे रही थी। तो बहुत अफसोस की बात है, मेरी सारी सांत्वनाएं, सारी मेरी सहानुभूति, मेरा पूरा सपोर्ट अविनाश और संभावना के लिए है। मैं सभी से ये दरख्वास्त करना चाहूँगी कि आप सभी लोग संभावना को ऐसे मैसेजेस, ऐसी कमेंट सेक्शन में जाकर ऐसी बातें लिखें जिससे जो हैं उनकी मेंटल पीस को बहुत राहत मिले। ना कि आप कुछ ऐसा लिखें जिससे वो बेचारी और परेशान हो जाए। क्योंकि देखो, अविनाश तो इन चीज़ों से बाहर आ जाएगा, वो थोड़ा प्रैक्टिकल है, लेकिन जो औरतें होती हैं वो बड़ी इमोशनल हो जाती हैं, और ऐसे टाइम पर तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं, गिल्टी प्लेजर में चली जाती हैं। तो मैं यही अविनाश को कहूँगी कि संभावना को अभी बहुत सारी चीज़ों से दूर रखें, स्पेशली ऐसे लोगों से दूर रखें जो आप लोगों के दुख में इतने दुखी हो जाते हैं कि उनका दुख देखकर आपका दुख बढ़ जाता है। बहुत कम लोग आजकल आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके दुख में आपको एक राइट अंडरस्टैंडिंग देंगे, एक सही समझ देंगे और आपको हिम्मत देंगे। तो संभावना को स्पेशली ऐसे लोगों से दूर रखें, और कम से कम जो है इस बात के बारे में अब बात करें। जो बोल दिया आप लोगों ने, ठीक है, बार बार किसी को भी फ़ोन पर ये सारी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग पूछते हैं, एक तरीके से बंदर घाव करते हैं, अच्छा क्या हुआ था, ऐसे हुआ था। तो वो और ज़्यादा बोल बोल करना इंसान अपने पुरानी वही बातें याद करता है, तो और इमोशनली वो डिस्टर्ब होता है। दूसरा, व्लॉगिंग से ब्रेक लीजिए, थोड़ा घूमने जाइए, एटमॉस्फेयर चेंज कीजिए। और संभावना को इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर किसी शख्स की ज़रूरत है तो वो आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आपने खुद ने कहा है कि मैंने संभावना की वो जर्नी देखी है प्रेगनेंसी की। तो मैं समझता हूँ, तो डेफिनेटली ना हो, अविनाश को अब सारी चीज़ें अपने हाथ में ले लेनी चाहिए और इमोशनली संभावना को सिक्योर करना चाहिए। क्योंकि एक हमारी एक सोच भी है सोसाइटी की कि बिना बच्चे के इतनी लंबी शादी नहीं चलती है। तो आपको संभावना को इमोशनली सिक्योर करना है, क्योंकि औरतें बहुत जल्दी ना वो हो जाती हैं कि अरे बच्चा नहीं है तो हस्बैंड छोड़ देगा, ये हो जाएगा। तो संभावना को इमोशनली आपको वो सिक्योर करना है। ये हर हस्बैंड की जिम्मेदारी बनती है, एक अपनी बीवी को ये समझाना कि बच्चा हो या ना हो, तेरी प्रेजेंस मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट हमारी सोसाइटी जीने तो देती नहीं है। और एक और बात मैं करना चाहूँगी कि अगर पॉसिबल है तो गो फॉर अडॉप्शन, क्योंकि आप लोग सेलिब्रिटी हैं, तो आप अपनी पावर का यूज़ करके बच्चे गोद ले सकते हैं, बजाय कि आप ये इतने टफ
प्रोसीजर पे दोबारा उतरें, क्योंकि मैं आपको एक तरीके से सच पूछूं तो मना ही करूंगी कि इस प्रोसीजर को दोबारा से अब ना शुरू करवाया जाए। डॉक्टर्स ने भले ही कहा है कि कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद आप कुछ समय बाद दोबारा से इस प्रोसीजर को, आईवीएफ को दोबारा से स्टार्ट करवा सकते हैं, लेकिन आप देखिए संभावना ऑलरेडी इतने इंजेक्शन ले चुकी है। वो खुद कह रही थी कि जगह ही नहीं बची थी। तो अब मुझे लगता है उस पर रहम किया जाना चाहिए, संभावना को खुद पे रहम करना चाहिए। भगवान ना करे कल को कोई बात हो गई, तब यही समाज आपसे कहेगा कि भैया तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे से हैं, कौन पालेगा, चलो दूसरी शादी कर लो। तो दुनिया तो कभी सेटिस्फाई होगी ही नहीं। तो बेटर है कि संभावना और अविनाश इस चीज़ को या तो एक्सेप्ट कर लें, और अगर आप चाइल्डलेस कपल हैं तो कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी कपल हैं जो खुद से ये डिसीजन लेते हैं कि हमें बच्चा नहीं चाहिए। ये सोसाइटी तो देखो भौंकेगी, भौंक भौंक के चुप हो जाएगी, और आप अपनी फैमिली को, रिश्तेदारों को भी जो है आपको समझाना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, स्पेशली अविनाश को, क्योंकि सोसाइटी तो आएगी ज्ञान बांटने, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये टोटका कर लो, लेकिन अब संभावना को अपने पे रहम करना चाहिए। अब कितना वो बर्दाश्त करेगी, उसकी भी एक लिमिट होती है। इतने इंजेक्शन, इतने हार्मोनल सिचुएशन को हैंडल करना, हेड्स ऑफ टू हर। ठीक है, नो मैटर मेरा और संभावना का थोड़ा रहता है व्यू पॉइंट, भले ही मैच ना हो, बट वो जो कर रही है वो काबिल तारीफ़ है। वो एक औरत ही कर सकती है कि जिसे प्रेग्नेंट होना है। बहुत सारी औरतें होती हैं जिनको बहुत सारी ड्रिंकिंग, स्मोकिंग की भी आदत होती है, और वो ये सब कुछ छोड़ देती हैं फॉर सेक ऑफ हर चाइल्ड, कि नहीं मुझे प्रेग्नेंट होना है, मुझे कंसीव होना है, मैं कुछ भी ऐसा सेवन नहीं करूँगी जिससे मेरे बच्चे की ज़िंदगी पर कोई असर पड़े। तो औरतें होती हैं इतनी काबिल, और संभावना ने वो अपनी हिम्मत, काबिलियत दिखाई है जो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है हम सब की नज़रों में। लेकिन अब संभावना डिज़र्व लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, लॉट ऑफ पीस, मेंटल पीस की संभावना को बहुत ज़रूरत है, और ये अविनाश दे सकता है, और हम लोग जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके वो दे सकते हैं, उन्हें सपोर्ट करके। आई थिंक आपकी और अविनाश की इतनी ज़बरदस्त केमिस्ट्री है कि आई डोंट थिंक सो आपको बच्चे की ज़रूरत है। और बच्चा पैदा करके मुझे नहीं लगता ऐसा कोई क्या उखाड़ लेता है। आजकल आप देखिए ना, बच्चे पैदा होते हैं तो विद इन अ मंथ कपल सेपरेट हो जाते हैं, फिर सोशल मीडिया पे एक दूसरे को टॉन्ट मारते रहते हैं। बीवी को लगता है मुझे बच्चा मिल गया है, मैं बच्चे के सहारे जी लूँगी, भाड़ में जाए पति। अब पति को लगता है हाँ भाई, बीवी को मैंने बच्चे में बिजी कर दिया, नौकर मैया रख दी है, मैं अपना आज़ाद हूँ, भाड़ में जाए बीवी। अपनी अपनी गठरी लेके दोनों अलग हो जाते हैं, और इसमें सफ़र करता है बच्चा। एटलीस्ट जब तक बच्चा नहीं था तब तक साथ में चिपकते थे, जैसे बच्चा हुआ नहीं, अपनी अपनी राहें दोनों ने अलग पकड़ी नहीं। तो ये भी आजकल देखने को मिल रहा है। तो मैं यही संभावना और अविनाश को कहना चाहूँगी कि बच्चे अगर नहीं हैं तो डजेंट मीन कि आप लोग इनकम्प्लीट हो। आपकी सोच आपको जो है ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि हम इनकम्प्लीट है। ये हमारी सोच की मोच होती है जो हमें ऐसे नेगेटिव थॉट्स उत्पन्न करने में मदद करती है। मैं यही कहूँगी कि आप लोगों को शायद पहले से ही पता था कि आप लोगों ने लेट मैरिज की है, तो लेट मैरिज के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कोई ऐसा तो था नहीं। लोग यंग एज में भी शादी करते हैं तो भी उनको कंसीव करने में दिक्कत होती है। आई थिंक लोग अब बदल रहे हैं, और बदलना भी चाहिए। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सभी लोगों को, अविनाश को, कि थोड़ा सा जो है संभावना को अब स्ट्रिक्टली जो है इन सब चीज़ों से दूर रखा जाए, नेगेटिविटी से दूर रखा जाए। और जो है ये सिचुएशन से बाहर निकालने में सिर्फ अभी अविनाश का ही रोल आता है, और सब्सक्राइबर्स का रोल आता है कि भाई उसको ना टॉर्चर करें कि भाई बच्चा नहीं है तो कैसे खुश रहती है। भाई हर किसी को खुश रहने का हक है, एक छोटी से छोटी चींटी को भी खुश रहने का हक है। हम कोई नहीं होते उनकी खुशी छीनने के लिए। तो बस मुझे यही एक वीडियो बनाना था कि अगर पॉसिबल है तो गो फॉर अडॉप्शन, और अगर आपको यही आईवीएफ ट्रीटमेंट कराना है तो एटलीस्ट थोड़ा टाइम रुक जाएं, काफ़ी टाइम रुक जाएं, जब संभावना की बॉडी तैयार है दोबारा से ये सारे प्रोसीजर झेलने के लिए। और अब इस प्रोसेस को अगर आप शुरू करेंगे तो अब संभावना के लिए और भी डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि वो मेमोरीज़ हॉन्ट करेंगी कि अरे यार ऐसे हो गया, ऐसे ना हो जाए।
तो मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगी इस प्रोसीजर को दोबारा से कभी रिकमेंड करने के लिए। इस आइडिया को अब परमानेंटली ड्रॉप कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। खैर वो आप लोगों की मर्ज़ी है। मैं एज अ विमेन, एज अ पर्सन, एज अ वेल विशर तो यही एडवाइस करूँगी। बाकी बस मैं यही कहूँगी कि हम सब आपके साथ हैं, हमारी विशेज़ आप सबके साथ हैं, आई मीन आप दोनों के साथ हैं। और सभी जो सब्सक्राइबर हैं वो हर मैंने देखा बहुत से लोग आपको जेन्युइनली आपको बधाई दे रहे थे। आपको जो है सबको देखो पता तो कहीं ना कहीं था ही, और सब समझ भी गए थे। वो बात अलग है कि संभावना ने फिर आकर सबको डांट दिया, फटकार दिया, बड़ी बदतमीज़ी से बात करी, तो लोग चुप हो गए कि हाँ यार हम ही लोग ज़्यादा सोच रहे हैं, शायद वो नहीं हो रही है या उसका प्रोसीजर जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगा था कि शायद संभावना का जो प्रोसीजर है आईवीएफ का वो शायद सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसी वजह से वो गुस्सा निकाल रही है। लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो शायद डर गई थी कि ये न्यूज़ ब्रेक हो गई तो कहीं कुछ हो ना जाए, तो शायद इसी वजह से संभावना को गुस्सा आया था। खैर वो अब बातें तो अब मैं उन बातों के बारे में अब क्या बात करूं, जो हो गया सो हो गया। आई विश हर गुड लक। और सब लोग जो है मैंने देखा संभावना को काफ़ी हिम्मत दे रहे थे, काफ़ी सपोर्ट दिखा रहे थे, तो ऐसे ही संभावना को सपोर्ट हिम्मत दिखाते रहिए, अविनाश को सपोर्ट हिम्मत देते रहिए। और दोनों को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं इनकी फैमिली को भी यही कहना चाहूँगी, अविनाश की फैमिली को भी यही कहना चाहूँगी कि भाई अगर नहीं है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। और संभावना की इस टाइम पर मेंटल स्टेट बहुत नाजुक है, क्योंकि अब उसके दोनों पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है उसे एक गोद की ज़रूरत है, एक माँ की, फादर की बहुत ज़रूरत महसूस होती होगी। तो ऐसे में मैं उनके सास ससुर जो आज की तारीख में खुद एक ब्लॉगर बन गए हैं, तो मैं उनको भी ये कहूँगी कि अपनी बहू को बेटी की तरह रखिए, उसे हिम्मत दीजिए कि नहीं हुए बच्चे कोई बात नहीं, हमें तुम प्यारी हो, हमें तुम चाहिए हो। एक बार बहू को ये बोल कर तो देखिए, उसको बहुत खुशी होगी। उस बेचारी के माँ बाप नहीं हैं, वो बिल्कुल अकेली है। एंड मुझे पता है कि वो इस टाइम पर अपनी मदर को कितना मिस कर रही होगी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में एक लड़की को हस्बैंड के बाद अगर किसी की ज़रूरत होती है तो वो अपनी मदर की होती है। वो एक मदर की गोद में रख सर रख कर रोना चाहती है कि देखो मम्मी ये मेरे साथ क्या हुआ, और डेफिनेटली वो ये मिस कर रही होगी। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। वो अपने फादर को मिस कर रही होगी कि वो अपने फादर को अपना बेबी दिखाना चाहती थी, बहुत कुछ करना चाहती थी वो, तो बहुत कुछ उसके दिमाग में जहन में चल रहा होगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि संभावना के इन लॉज से कि प्लीज़ उसे सपोर्ट कीजिए। देखिए बहुएं बच्चे पैदा करने की मशीनें नहीं होती हैं, बहुएं होती हैं जो आपके बेटों से शादी करके उनकी जिम्मेदारी लेती हैं, जीवन भर उनका साथ निभाती हैं, उनके हर दुख सुख में खड़ी रहती हैं। तो अपनी बहुओं को, अपनी आपकी भी अब बेटियां हैं, मतलब अविनाश की भी बहनें हैं, तो ये सोचिए कल को आपकी बेटी के साथ ऐसा हो रहा होता तब आप क्या करती। तो बहू को भी बेटी कहना और बेटी मानने में बहुत फ़र्क होता है। तो मैं यही उनकी मदर इन लॉ को रिक्वेस्ट करूँगी कि संभावना को प्यार दीजिए, उसके सर पे हाथ रखिए, उसको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अविनाश के बाद अगर कोई उसके दुख को समझता है तो वो आप समझती हैं। उसे हिम्मत दीजिए, सपोर्ट दीजिए, और बस उसके लिए दुआ कीजिए। और हम सब जो हैं संभावना के लिए प्रे करेंगे कि वो इस सिचुएशन से जल्द निकले और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। मैं चाहूँगी कि संभावना अपनी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा बिज़ी हो, अपने आप को काम में बिज़ी रखे और अपने माइंड को डाइवर्ट करें। ये बहुत ज़रूरी होता है माइंड को डाइवर्ट करना। तो खैर मुझे ये वीडियो बनाना था, और जाते जाते मैं एक बात कहूँगी आपसे कि बहुत जल्द मैं थोड़ी छुट्टियों पे जा रही हूँ, तो हो सकता है ये मेरा वीडियो बनाने के बाद मैं कोई और वीडियो ना डाल पाऊँ, या देखो एक और वीडियो बना दूँ, क्योंकि अब मैं आपसे मिलूँगी 2025 में। तो विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, ऑल द बेस्ट, और पार्टी कीजिएगा, और 90s के और 2000 के गाने बजाकर पार्टी कीजिएगा, तो आपकी पार्टी ज़्यादा मज़ेदार होगी। और संभावना को भी मैं यही कहूँगी, अविनाश को भी, कि जो आने वाला साल है 2025, ये आप लोगों के लिए बहुत सारी मेंटल पीस, मेंटल स्ट्रेंथ लेकर आए, और आप लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी में जो हैं
जो भी आपने सोचा भले ही आपको नहीं मिला, लेकिन एटलीस्ट आपको उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की हिम्मत मिले। और फिर भी अगर आप ये चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं, और भी मेथड्स को देखना चाहते हैं, चाहे अडॉप्शन है या दोबारा भी आईवीएफ आप करवाना चाहते हैं, स्पेशली आईवीएफ आप करवाना चाहते हैं, तो थोड़ा लेट करवाइए, जिससे संभावना मेंटली थोड़ी और प्रिपेयर हो जाए, उनकी बॉडी थोड़ी और मजबूत हो जाए। खैर बाकी तो डिसीजन आप दोनों का है, हम लोग तो सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं। सो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर।